हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 की मैथमेटिक्स, जिसका नाम है गणित मंथन। और आज इसका पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। इसमें बहुत सी कॉन्सेप्ट ऐसी हैं जो हम सीखेंगे और आपके ये चैप्टर बहुत काम में आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके सवाल बहुत आते हैं और अगर उनकी आपको कॉन्सेप्ट लर्न अच्छे से है तो उन सवालों को आप मौखिक या उनके डिजिट देख करके भी कर सकते हो। तो हम वर्गमूल सीखें उससे पहले हमें वर्ग की कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। अब यहाँ कहा तो गया स्क्वायर रूट ही है सीधा सीधा, लेकिन स्क्वायर रूट से ही काम थोड़ी चलेगा। स्क्वायर रूट तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें डिवीजन मेथड, इस प्राइम फैक्टर मेथड ये करने अगर आने चाहिए, दो मेथड आते हो तो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्क्वायर करना आना चाहिए। अब स्क्वायर की कॉन्सेप्ट क्या होती है सबसे पहले हम वो सीख लें। आपने टेबल पढ़ी होगी, जब आप टेबल पढ़ रहे होंगे, जैसे आपने 1 से लेकर 10 तक टेबल पढ़ी है, तो उसके साथ साथ जब टेबल आप पढ़ रहे थे तो उसका स्क्वायर भी कर रहे थे। आपने अगर ध्यान ना दिया हो तो एक बार आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिएगा आप 8 की टेबल पढ़ रहे थे, तो 8 की टेबल क्या होती है एक बार मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, तब आपको पता चल जाएगा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है देखिए, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर 8 की टेबल लिखी है। 8 की टेबल ज़्यादातर आपको 20 तक टेबल लर्न कराई जाती हैं। भले ही आपको 20 तक टेबल लर्न ना हो, लेकिन ज़रूर ही 10-15 तक की टेबल होगी याद। जब 8 की टेबल हम पढ़ते थे, इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक स्टेप ऐसा आता है जिसमें 8 का स्क्वायर भी हम साथ ही साथ पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा 8 8 या 64, ये जो 8 8 या 64 है, यही 8 का स्क्वायर बोला जाता है। सभी टेबल में हमने देखा होगा ऐसा आता 4 4 या 16, 3 3 या 9, 5 5 या 25, 6 6 या 36, 7 7 या 49, 8 8 या 64, 9 9 या 81, 10 10 या 100, 11 into 11 121 होता है। वो टेबल में नहीं आता, उसको आगे से याद करते हैं और आगे चल करके। तो यहाँ पर 8 8 64 या 8 8 या 64, यही किसी नंबर का स्क्वायर कहा जाता है। यानी उसी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसी नंबर में हम टेबल पढ़ लेते हैं, तो जो नंबर हमको प्राप्त होता है वही उस नंबर का स्क्वायर होता है। बस ये है स्क्वायर की डेफिनेशन, कुछ भी कठिन नहीं है। अब आगे देखिएगा, इसमें जैसे हमने लिखा 8 into 8 = 64, 8 का स्क्वायर हो गया। लिखने के तरीके क्या होते हैं, यहाँ पावर 1 होती है, यहाँ भी पावर 1 होती है। किसी संख्या की पावर या घात 1 हो तो लिखी नहीं जाती, लेकिन जब 1 से ज़्यादा होती तो लिखनी पड़ती है। 1 है नहीं लिखी, होता क्या, अगर किसी, ये बेस बोला जाता है। जैसे हमने लिखा x पे पावर 2, अब जो 8 में आ गई, आपको बीजगणित अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। 8 की पावर 2 यानी 8 की x की पावर 2 यानी x की घात 2। एक और हम इसी प्रकार से इनटू में x लिख लें, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं x पे पावर 4। ये नंबर बोला जाता पावर यानी घात, और जो अपॉन में नंबर जो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला x, इसको कहा जाता बेस। ठीक, अब बेस सेम होने पर, बेस सेम देखो, इसकी भी x है और यहाँ भी बेस x है। बेस सेम होने पर गुणा में पावर का एडिशन हो जाता है, 2 + 2 4। बेस सेम होने पर मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन हो जाता है और डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये दो बातें आपको लर्न रखनी है। अगर x पावर 5 है और डिवाइड कर रही है x पावर 3 से, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x पावर 5 अपॉन x पावर 2 3। ये भी तो डिवाइड ही हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। बेस सेम होने पर डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, x पावर 5 - 3 दैट इज x पावर 2 बचेगा। हम इसको ये भी लिख सकते थे कि 1 अपॉन x पावर 3 - 5। ये पावर ऊपर गई तो इसका साइन चेंज हो गया, वो पावर नीचे आती तो उसका साइन चेंज हो जाता। ऐसा नहीं है कि यही हमेशा जाके ऊपर घटेगी, ऊपर वाली संख्या भी नीचे आके घात घट सकती है। इसीलिए देखो यहाँ पर, यहाँ भी x पावर 1 मानी हमने, यहाँ भी 1 मानी, तो जब बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, दैट इज x पावर 2 = 64। किसी संख्या के वर्ग को x उसकी घात 2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। जैसे हमको 4 का स्क्वायर करना तो 4 पावर 2। इट मीन्स ये नहीं है कि 4 2 या 8 लिख दो या 8 2 या 16 लिख दो, नहीं,
इसका मतलब ये है कि 4 का 4 में आपस में मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है, तो 4 4 जार 16। ये किसी नंबर का स्क्वायर करना कहलाता है, यानी स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन ये है। हमने यहाँ पर लिख दिया है 12 पे पावर 2, तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 2 या 12 का 2 में गुणा कर दो, 12 की 2 बार टेबल पढ़ दो हो गया, नहीं, तो आप गलत कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि 12 की 12 में टेबल पढ़नी है, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 12 12 या 144। ये हो गया स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, जब स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन हो गया तो हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का भी रिप्रेजेंटेशन साथ ही साथ सीख लें। जब स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन ये था, अब था क्या हमारा 144 इजुकल टू 12 का स्क्वायर था। ठीक, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहा जाता है। जो नंबर किसी के स्क्वायर होते हैं वे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, हिंदी में समझिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 100 का 10 का 100। ये जो नंबर हमने बोले ये पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। इसके अलावा जो संख्याएं पढ़ी हैं बीच में वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं थी, अर्थात वो किसी नंबर के स्क्वायर नहीं है, किसी नेचुरल नंबर के वो स्क्वायर नहीं है। जैसे, एक सेकेंड समझिएगा, हमने क्या पढ़ा कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने 4 पढ़ा, और 3 का स्क्वायर हमने यहाँ 9 पढ़ा। अब इसके बीच में जो संख्याएं पढ़ी हैं 5 6 7 8, ये 4 संख्याएं जो इसके बीच में पढ़ी हैं 4 से लेकर 9 तक, ये किसी के स्क्वायर नहीं है, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है। पॉइंट में कोई संख्या आएगी दशमलव में, उसके स्क्वायर ये होंगे, उसके स्क्वायर ये हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये किसी प्राकृतिक संख्या या किसी नेचुरल नंबर के ये स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे, 9 को भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। जो नंबर किसी के स्क्वायर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहे जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका साइन क्या, जैसे स्क्वायर का तो साइन समझ लिया। अब मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास 144 भी, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो इस प्रकार से साइन लगाएंगे, या तो इस प्रकार से साइन लगा दो, या इसकी गोद में आप 2 लिख दो। दोनों का मतलब एक ही है। इसका ही मतलब है कि 144 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, और इसका भी मतलब है कि 144 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। जब 12 का स्क्वायर 144 था, तो 144 का जब वापस स्क्वायर रूट लेंगे तो वही 12 आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन इनका समझ गए, स्क्वायर रूट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और स्क्वायर का क्या होता है। एक और इसका रिप्रेजेंटेशन वो भी सीख ली। 2 हमने यहाँ से बताया, 1 और 2। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तब भी स्क्वायर रूट ही समझा जाएगा, यहाँ 2 लिखा है तब भी स्क्वायर रूट ही समझा जाएगा। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें 144 पे पावर 1/2 लिख दें, अब आप इसको क्या समझेंगे कि अब ये क्या हो गया, ये भी 144 का स्क्वायर रूट ही लिया जा रहा है। दैट इज, जो स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 होती है और स्क्वायर की पावर 2 होती है। अब ये कहोगे ये 1/2 कहाँ से आ गया, कहीं से तो चला होगा तब तो यहाँ आया, देखिएगा चला कहाँ से, उस चीज़ को समझिएगा। जैसे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर इजुकल टू लिख दिया 81, कोई संख्या एक्स जिसका स्क्वायर 81 है, तो फिर किस संख्या का स्क्वायर 81 है, तो इधर से जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर संख्या जाएगी स्क्वायर रूट में। दैट इज, अगर इधर पावर 2 है तो इजुकल टू उधर पावर जाएगी 1/2 में, यानी 81 पर पावर 1/2। अगर यहाँ पर पावर 5 होती तो यहाँ पर 64 लिखा होता, तो ये x इक्वल टू हो जाता 64 पे पावर 1/5। ये कॉन्सेप्ट है, जो भी पावर यहाँ होती है वो उधर डिवीजन में जाएगी 1/1 के डिवीजन, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ एक तरीके से 5/1 था, तो यहाँ जब आएगी तो 1/5 हो जाएगा। समझ गए। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी हमारा स्क्वायर रूट का ही है, ये रिप्रेजेंटेशन भी हमारा स्क्वायर रूट का है, और ये रिप्रेजेंटेशन भी हमारा स्क्वायर रूट का है। ठीक, तो ऐसा ना हो कि हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं, या हमें ये किसी ने बताई नहीं, या ये हमने समझ नहीं पाई। चीज़ें आपको आनी सब चाहिए। क्लियर हो गया क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर रूट, क्या होता है स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है स्क्वायर रूट का रिप्रेजेंटेशन।
ठीक, अब आ रही है और की कॉन्सेप्ट है उनको हम इसकी एक्सरसाइज 2A पर चलो, उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट और है वो आपको हम बता दें। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करें, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने -2 का स्क्वायर किया तो -2 पे पावर 2, इसका मतलब होता है कि -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो माइनस 2 बार है, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब करें तो अगर नंबर इवन में आ रहा उनका 1 2 माइनस के नंबर इवन में आ रहे हैं तो वो हमेशा जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 यानी प्लस हो गया। अब 2 का स्क्वायर आप करिएगा +2 का, तो वो भी हमारा 4 ही आएगा। तो किसी नंबर का आप स्क्वायर करें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। 0 का स्क्वायर हमेशा 0 ही होता है, और 0 का स्क्वायर रूट भी हमेशा 0 ही होता है। अब आगे बात स्क्वायर रूट की। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। क्यों आते हैं देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा हमने 16 का स्क्वायर रूट निकाला, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है +-4, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमने यहाँ प्लस माइनस साइन लगाए हैं। अक्सर प्लस माइनस साइन लगाएंगे जब क्वांटिटी क्लियर नहीं हो। क्वांटिटी क्लियर हो, जब हमको मालूम है कि टाइम हो, डिस्टेंस हो, वेट हो, क्योंकि वो संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, अब ये +-4 क्यों लिखा ये समझना है। ये हमने इसीलिए लिखा कि अगर -4 का, अब ये हमको ये नहीं मालूम था यहाँ पर जो 16 ये था ये +4 का स्क्वायर था या ये -4 का स्क्वायर था। देखिएगा, +4 का स्क्वायर भी 16 आ रहा है, -4 का स्क्वायर भी 16 आ रहा है, इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो दोनों ही साइन लगा देते हैं। आपको जिस साइन की जरूरत हो वो ले लीजिएगा, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं होता है कि ये स्क्वायर है किसका, +4 का या -4 का। इसलिए स्क्वायर रूट लगाया तो हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो +-4 लिख दिया। क्लियर हुआ। दूसरी कॉन्सेप्ट ये है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होते हैं उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है, मौखिक, कोई आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जिनके लास्ट में 5 होता है तो वो एक संख्या हमारे पास 5 है, और उसके बाद मतलब 100 तक समझ लीजिएगा। एक 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, 85 है और 95 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे भी चलेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगी। तो 5 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कितना होता है, 25। 15 का स्क्वायर कितना होगा, जिस संख्या के लास्ट में 5 होंगे उसका जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 ही आएगा। ये कन्फर्म हो गया। यहाँ पर 1 लिखा है, 1 और इससे तुरंत आगे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 से तुरंत आगे 2 आता है, 2 बन जा 2, यानी 15 का स्क्वायर जो होता है 225। अब 25 का स्क्वायर करिएगा तो लास्ट में तो 25 आएगा ही। अब बचा हमारे पास 2 और 2 से जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर, यानी 2 का क्रमागत नंबर कौन सा आता है, 3। 3 और 2 का गुणा करेंगे 6। इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो हर चीज़ हमको याद रख के करने या उसकी मल्टीप्लाई करके करने की जरूरत नहीं। कुछ चीज़ें हमें याद भी होनी चाहिए, कुछ की कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम 35 का अगर स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर होता है 25, वो तो आएगा ही आएगा। 3 और इससे जस्ट आगे वाला नंबर 4, 3 5 जा 12, वो सॉरी 3 4 जा 12, यानी 12 25, जो 35 का स्क्वायर होगा वो 12 25। 45 का स्क्वायर देखिएगा, 25 तो होगा ही, 5 और इससे आगे का 4 और इससे आगे का नंबर 5 है, 5 4 जा 20 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आप चलते चले जाइए। अब आपको कि नहीं हम तो 105 का करना चाहेंगे, तो कॉन्सेप्ट हमारी वही है। यहाँ हो जाएगा 25 और 10 का गुणा 11 में कर दीजिएगा, 11 दाएं 110। यहाँ एक दूसरी कॉन्सेप्ट भी आपको हम बताएंगे। यहाँ हम एक दूसरी कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, मोर देन 100 नंबर, लेस देन 100 नंबर, मोर देन 50, लेस देन 50, इनके स्क्वायर करने की कॉन्सेप्ट एक अलग बताएंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं। ठीक, यहाँ ये चलेगा जैसे 10 से ज़्यादा, 10 से बड़ी संख्या है, जैसे मान लो हमारे पास 106 है, तो 6 का वर्ग तो 36 कर दीजिएगा, और 100 से 6 ही ज़्यादा तो है, तो 100 में 6 और जोड़ दो 112। वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। तो ये हमने आपको 5 वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दी। अगले क्लास में आपको मोर देन 50, लेस देन 50 नंबर के मौखिक स्क्वायर कैसे करेंगे वो बता दें। अब चलते हैं एक्सरसाइज
2A पर। तो समझते हैं एक्सरसाइज 2A, इसमें 3 क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 में हमसे कहा गया कि 1 से 15 के बीच जितनी विषम संख्याएं पड़ती हैं उनके सबके वर्ग ज्ञात करने हैं। दूसरे हमसे कहा गया कुछ संख्या दी गई उनके भी वर्ग ज्ञात करने हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी कुछ परमीय रेशनल नंबर गिवन है, उनके भी हमें स्क्वायर ही ज्ञात करने हैं। अभी कोई स्क्वायर रूट नहीं पता करना। पहली कॉन्सेप्ट ये है कि आप विषम संख्या का स्क्वायर करोगे तो विषम आएगी, सम संख्या का स्क्वायर करोगे सम आएगी। दैट इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर विल बी इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर विल बी ऑड नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा। जैसे इवन नंबर हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। ऑड नंबर हमारा 7 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर ही होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, हमसे 1 से लेकर के 15 के बीच जितनी विषम संख्या उनके वर्ग लिखवाए गए हैं। तो देखिएगा फटाफट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, तो 1 और 15 के बीच ना तो 1 का करना है ना 15 का करना है। तो विषम संख्या पहली कौन सी पड़ेगी? 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 3 3 या 9। फिर पड़ेगी 5, 5 का मतलब है 5 इंटू 5, 5 5 या 25। फिर पड़ेगी 7, 7 का मतलब है 7 इंटू 7, दैट इज 49। देखना सभी विषम नंबर ही आएंगे। और इसके बाद 9, 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 इंटू 9, दैट इज 81। फिर नंबर है 11, दैट इज 11 इंटू 11। जब 11 का 11 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121। उसके बाद लास्ट नंबर हमारा 13 है। 13 का स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13 यानी 169। ये जब आप बार बार करोगे तो लगभग आपको 30-40 तक ऐसी ही संख्याओं के स्क्वायर याद हो जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, देखो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। थर्ड नंबर में भी कॉन्सेप्ट लगेगी और फोर्थ में भी लगेगी। हमने कहा जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उनके स्क्वायर करने के लिए आपको कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे हम, 65 का स्क्वायर याद मतलब ज्ञात करना है। तो लास्ट में 5 है तो इसके स्क्वायर में नंबर में 25, तो लास्ट में 2 डिजिट 25 ही होंगे। अब बचा 6 और इससे आगे वाले नंबर का आपस मल्टीप्लाई करो। 6 और इससे आगे का नंबर है 7, 7 6 या 42 यानी 7 6 42 हो गया। दैट इज यानी इसी प्रकार से 75, यहाँ तो 25 आएंगे और 7 का जो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होता है 8 होता है। 8 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 56, ये भी हो गया। अब बचा हमारे पास 56। यहाँ भी हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। वैसे 56 का स्क्वायर करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें करना 56 का स्क्वायर, दैट इज 56 इंटू 56। आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 56 निकाल लेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होती हैं वो ही हमारे काम में आती हैं। ये मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, ये टाइम वेस्टिंग होता है। पढ़ाई क्या है आज की, जो जितनी जल्दी कर पाता है वो ही आगे बढ़ पाएगा। मतलब मिनटों का सवाल सेकंडों में, और सेकंडों का भी और कम सेकंडों में आप कर पाएंगे। को कॉन्सेप्ट लर्न होगी। कॉन्सेप्ट इसकी क्या है, जो नंबर 50 से बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े जिनका डिफरेंस, अब मान लो हम ये कह रहे हैं 50 से बड़ा तो 81 भी है, तो 81 और 50 का जो डिफरेंस है वो 31 हो जाएगा। 31 का आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट लग पाएगी, नहीं लग पाएगी नहीं तो 31 का स्क्वायर याद हो। इसलिए कम से कम जो 50 के करीब हैं, 65 तक हैं, 64 है, ये नंबर इनके स्क्वायर हमको याद होते हैं। तो इसका 50 से 56 का अंतर तो 6 का स्क्वायर हमको 36 पता है, इसलिए हम जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, हाँ तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे इसका डिफरेंस देखते हैं। 50 से 56 का डिफरेंस कितना है, 6 है। तो इधर तो 36 ही आएगा हमारा, 36, ठीक 36 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना था, 6, 25 में 6 को जोड़ दीजिएगा। थोड़ी कॉन्सेप्ट आपको अजीब सी लगेगी। हमने कहा है कि 56 को लिख सकते 50 प्लस 6, ठीक। तो इधर तो हमने रख दिया है 36। अब ये इसका डिफरेंस इतना यहाँ पर 6 है, तो हम 50 का आधा करते हैं 25, 25 में 6 का एडिशन कर देते हैं 31, यानी इसका स्क्वायर आएगा 31 36। आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिएगा कॉन्सेप्ट को चेक करके देख लीजिए हमारी गलत है या सही है। तो हम 56 में 56 का करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी। तो जब हम 56 का 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आ रहा है 31 36। तो जो संख्याएं 50 से बड़ी होती हैं उनके डिफरेंस को 25 में एडिशन करके रख देते हैं और लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके रख देते हैं। तो जो हमारा 56 का स्क्वायर आया वो आया 31 36। सीख जाएंगे कॉन्सेप्ट, अगले क्लास में हम इसको डिटेल में बताएंगे। अब 82 का स्क्वायर करना है।
82 का स्क्वायर। अगर आपको 18 का स्क्वायर याद हो तो 100 से लेस देन नंबर की कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पर 82 का 82 अभी मल्टीप्लाई कर लें, वही आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। 82 में 82 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 6724। लास्ट डिजिट का भी ध्यान रखें, लास्ट डिजिट जो यहाँ होता है उसी का स्क्वायर यहाँ आएगा, यानी जिस संख्या के लास्ट में 6 होता है उस पर आप चाहे कितनी भी पावर लगाएं उसका लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। इसी प्रकार से 5 अगर लास्ट डिजिट में है तो आप कितनी भी पावर यहाँ लगा दें, 2 ही नहीं आप कितनी पावर लगा दें ये 5 ही हमेशा रहेगा। ठीक, तो ये पहचान भी है। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ रहा, लास्ट डिजिट 4 रहेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये इनके स्क्वायर करवाएंगे वो कर दिए। अब हमें यहाँ से इनके स्क्वायर करवाए जा रहे हैं -5 का स्क्वायर। अब देखिएगा, आप ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड वहीं पर हो गया। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड और लास्ट, यानी हमें इन सबके स्क्वायर पता करने हैं। -5 का स्क्वायर, हमने कहा कि चाहे नंबर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। इसी प्रकार से 13/17 का स्क्वायर, इसका मतलब ये अलग अलग 13 का स्क्वायर अलग कर दो, 17 का अलग कर दो। कहने मतलब ये 13 गुणा 13/17 गुणा 17। 13 13 में करेंगे तो 169 आता है, और 17 का 17 में करेंगे तो 289 आता है। इसी प्रकार से -6/7 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 7 का 49 आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। फिर हमारा है 15/19, जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका मतलब है 15 × 15 और 19 × 19। 15 का स्क्वायर होता है, हमने जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है तो 25 आता है यहाँ पर, और 1 है यहाँ पर, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 19 का स्क्वायर 361 होता है, जब 19 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 361 आएगा। अब आ गया -125, इसका स्क्वायर करना है हमें 125 का। तो देखिएगा जिसके लास्ट में 5 होता है तो वो तो 25 आएगा ही। अब यहाँ बचे 12 और 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो हमने कॉन्सेप्ट 5 के लिए बताई है। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई करते तो एक नंबर का स्क्वायर करके वो नंबर उसी में एडिशन कर दो, यानी 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में 12 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 156, यानी 15,625 आपका 125 का स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट है हमारा 9/-23, 9/-23 का स्क्वायर। तो 9 का तो 81 होता है, या -23 का होता है स्क्वायर आपका होगा 529। 23 का 529 होना चाहिए, करके देख लीजिए। 529 जब आप करेंगे तो ये छोटी छोटी संख्याओं के स्क्वायर आपको याद हो जाएंगे। जब स्क्वायर याद होंगे तो उसके स्क्वायर रूट अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी आपके 2A वर्गमूल नामक चैप्टर से हमने 3 क्वेश्चन थे करवा दी। उसके साथ में ही आपको हमने कुछ उसकी जो कॉन्सेप्ट थी वो भी बताने की कोशिश की है। ठीक, अब आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा है, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। दैट्स ऑल।